हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं और ये करंट अफेयर और जीके से संबंधित है, क्योंकि अभी ब्रिक्स की एक ब्रिक्स का एक सम्मेलन हुआ 2024 में 16वां। तो हम ब्रिक्स क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है और वैसे भी संगठन पूछे ही जाते हैं जीके में भी और करंट अफेयर में भी। तो हम इसके बारे में सामान्य सी बातें और जो करंट अफेयर में घटना घटी है उसके बारे में, और ये ब्रिक्स है क्या, मोटी मोटी सी इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम इसके देर न करते हैं, इसके बारे में हम बताना शुरू करते हैं। आपको कॉपी पेन लेके आप लिखना शुरू करें। चलिए, ब्रिक्स ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, कैसी दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नाम का जो समूह का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप ये है। बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ये रहा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, अब हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। अब इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। वर्ष 2001 में, कब, वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं, कौन कौन सी, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चीन। तो ये क्या बन गया, ब्रिक का वर्णन करने के लिए ब्रिक का एक ब्रिक शब्द गढ़ा, मतलब बनाया। ब्रिक शब्द एक बनाया, किसने, जिम ओनील ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब ये पूछ लेते हैं कब, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो कहाँ से आ रहा है, 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने, क्या नाम है, जिम ओनील। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान, किनकी भी मीटिंग हुई थी, विदेश मंत्रियों की, कब, 2006 में। ठीक है, पहली बैठक थी ये। इस दौरान औपचारिक रूप प्रदान के, मतलब औपचारिक मतलब, अब इसकी औपचारिक का मतलब है कि अब इसको मैन, मतलब इसकी स्थापना कर दी, इसकी स्थापना कब हो गई इसकी, 2006 में। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका, अब क्योंकि ये पहले कितने देश थे, 4 देश, 2006 में 4 देश थे। अब 2010 में, दिसंबर 2010 में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ समूह के लिए ब्रिक्स से नाम चयन किया गया। अब क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो क्या बन गया, ब्रिक्स। ठीक है, अब ये इसका मोटा मोटा परिचय है। अब इसमें विश्व में इस पर क्या असर पड़ता है, ब्रिक्स जो संगठन है, क्योंकि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है और इस पर क्या असर पड़ता है विश्व पे। तो आइए देखते हैं। ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों, ठीक है, कितने, 5 सबसे बड़े विकासशील देशों शामिल करता है। इस प्रकार वैश्विक आबादी में 41%, कितना, वैश्विक आबादी में 41%, 41%। ठीक, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 24% और वैश्विक व्यापार में 16% की हिस्सेदारी रखता है। अब ये पूछते हैं कि आबादी का कितना प्रतिशत है विश्व की, 41%, और सकल घरेलू जीडीपी जिसे बोलते हैं, कितना, 24%, और व्यापार में हिस्सेदारी 16%। ठीक है,
अब ये देखते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। अध्यक्षता का सिस्टम क्या है इसकी जो है। अब मंच की अध्यक्षता BRICS, जैसे नाम है ब्रिक्स। अब जैसे इनके देशों का नाम है, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। अनुक्रम में बारी बारी से प्रत्येक देश के द्वारा एक वर्ष के लिए की जाती है। अब जैसे इनके नाम है उसी हिसाब से प्रत्येक साल अपना आप ही क्रम के हिसाब से इन पांचों देशों में इनका आयोजन होता रहता है। जैसे कि 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ, जोहान्सबर्ग में, ठीक है। तो 2023 में हुआ अगस्त में। तो अब 2024 में इसके बाद क्या आएगा, बी आएगा। बी का मतलब ब्राज़ील। ब्राज़ील, लेकिन ब्राज़ील ने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों, यहाँ ब्राज़ील ने क्यों मना कर दिया? ब्राज़ील ने इसलिए मना कर दिया कि अभी G20 हुआ है कि हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं। तो जब ये इसने बी ने मना कर दिया तो बी के बाद किसका नंबर आता है, आर का। आर का मतलब रूस। तो अब ये कहाँ हुआ, रूस, ठीक है। अब ये रूस में हुआ है। वो रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। अच्छा, भारत में कब हुआ था ये अभी? भारत में 2021 में हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन। क्योंकि 21 में भारत में होगा, 22 में चाइना में हो गया और 23 में साउथ अफ्रीका में हो गया। और भारत में 3 बार हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ये चीन में है। चीन का शहर शंघाई में है, ठीक है। इन्होंने अच्छा एक बैंक भी बनाया है। इन्होंने अपना एक बैंक भी बनाया है जिसका मुख्यालय भी यही है, शंघाई चीन में ही है। और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई थी। किसकी, बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, ठीक है। अब वर्ष 2014 में फोर्टोलेजा ब्राज़ील में आयोजित छठे शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB मुख्यालय शंघाई चीन की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। कब हुआ, 2014 में है, ब्राज़ील में था इसका आयोजन। उस वर्ष ये फैसला लिया गया कि हमारा अपना एक बैंक भी होगा। उसका क्या नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और कहाँ से है ये, शंघाई चीन में इसका मुख्यालय। वर्ष 2014 में ब्रिक्स देशों की सरकारों ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की स्थापना के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। आकस्मिक व्यवस्था के लिए हस्ताक्षर किए, ठीक है। इस व्यवस्था का उद्देश्य अल्पकालीन भुगतान संतुलन के दबाव को रोकना और पारस्परिक समर्थन प्रदान करना तथा ब्रिक्स देशों की वित्तीय स्थिति को सुधार करना था, ठीक है। अब जैसे कोई भी समस्या आ जा, दबाव को रोकना, पारस्परिक समर्थन, आपस में समर्थन करेंगे और जो वित्तीय स्थिति है उसको सुदृढ़ करना था, ठीक है। ब्रिक्स देश शिफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में भुगतान प्रणाली के सर्जन का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार परिवहन के समन्वय तथा सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक। सुंदर संवेदन उपग्रहों की डेटा साझेदारी पर समझौता। अब ये समझौते हैं, जितने समझौते हो रहे, समझौते के तहत ब्रिक्स देशों के विशिष्ट सुदूर संवेदन उपग्रहों का एक वर्चुअल नक्षत्र मंडल बनाया गया है। अब ये देखो क्या है, सुदूर संवेदन उपग्रह, जैसे उपग्रह छोड़े जाते हैं, वर्चुअल नक्षत्र संगठन बनाया गया है। इनका एक संगठन बनाया गया और उसमें 6 उपग्रह शामिल हैं। कितने उपग्रह शामिल हैं, 6। और इन 6 में 2 तो भारत के हैं, 2 भारत के, 2 भारत के और 2 ही चीन के हैं। 2 किसके, चीन के, ठीक है। अच्छा, एक रूस का और एक ब्राज़ील का, एक रूस का और एक
ब्राज़ील का है, एक किसका है, ब्राज़ील का। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रह हो गए, 6। चलिए अब हम, ये तो थी इसकी बेसिक नॉलेज, जो प्रमुख मेन नॉलेज थी। अब हम इसके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न उत्तर जो खास खास है उन्हें देख लेंगे। चलिए, अभी हाल ही में ब्रिक्स में 5 सदस्य जुड़े हैं। ठीक है, 5 सदस्य जुड़े हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कौन कौन से हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान और इथियोपिया। ये गलती लिखा हुआ है, आप इसे सही तरह से लिख देना, ये गलती टाइपिंग में गलती हो गया है, इथियोपिया। ठीक है। अच्छा, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की सदस्य से इनकार कर दिया है। अब ब्रिक्स के देशों की संख्या कितनी होगी, 10। कितनी संख्या होगी, 10। ब्रिक्स के देशों की संख्या 10। इस बार ब्रिक्स की मेजबानी रूस कर रहा है, क्योंकि नंबर तो ब्राज़ील का था, लेकिन कौन कर रहा है, रूस। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेताओं की बैठक अगस्त 2023 में जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुई। देखो कहाँ हुई। ठीक है, अब आगे 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान 2024 में हुआ। कहाँ से हुआ, कजान शहर में। ठीक है, 16वां शिखर सम्मेलन। और अभी बता था कि रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, ब्राज़ील ने 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन करने से मना कर दिया। ये कारण भी बता था, और व्लादिमीर पुतिन ने ये भी बताया था कि 40 और देश इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, ब्रिक्स में। तो ये थे इसके प्रमुख मुख्य तथ्य, आप इन्हें देख लेंगे। और इससे अलग मुझे नहीं लगता कोई पर्सन भी आएगा, ये खास पर्सन है करंट अफेयर के, ये पर्सन खास है। तो चलो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।